श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए दोस्तों, 23 मई दिन गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। बुद्ध पूर्णिमा का हमारे हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपको एक चावल का आखा दाना और एक बेलपत्र और दूध का त्रिपुंड बना देना है। आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएगी। बुद्ध पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष महत्व रखता है। अगर आप बुद्ध पूर्णिमा पर कुछ विशेष उपायों को करते हैं तो आपके पितरों को भी शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सदा खुशहाल बना रहता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी होने वाली है। गुरुजी आज की कथा में बुद्ध पूर्णिमा का एक रोग मुक्ति का बहुत ही आसान उपाय बताया है। आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही खास उपाय बताएंगे। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से बुद्ध पूर्णिमा महत्वपूर्ण मानी जाती है। वैशाख मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जो माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी और चंद्र देव और महादेव की पूजा करने का विधान होता है। हर महीने में एक बार पूर्णिमा की तिथि पड़ती है। बुद्ध पूर्णिमा पर विधि विधान से विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की उपासना करने से आपकी सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 22 मई को शाम 6:47 से होगी और इसके अगले दिन यानी 23 मई को शाम 7:22 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को मनाई जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बुद्ध पूर्णिमा पर किए जाने वाले 3 से 4 बहुत ही खास उपाय बताएंगे, जिन उपायों को पूज्य गुरुजी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आप इन उपायों को आसानी से समझ सके और इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना ना भूले। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करने का खास महत्व होता है। मान्यता है कि इस अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं। इसी कारण बुद्ध पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्र देव और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा और व्रत करने का विधान होता है। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है। दोस्तों, पहला जो उपाय है, यह उपाय बुद्ध पूर्णिमा या पूर्णिमा तिथि पर करना बहुत ही खास होता है। इस उपाय को आप सिर्फ पूर्णिमा तिथि पर ही कर सकते हैं और किसी भी पूर्णिमा तिथि को कर सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में सुख समृद्धि में कमी है, आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, या आपकी कोई मनोकामना है जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, या आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में एक एक रुपए की दिक्कतें बनी रहती हैं, आप एक एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं, आपके घर में धन टिकता ही नहीं है, आपके घर परिवार में गृह क्लेश बन ही रहते हैं, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार के सदस्यों पर किसी न किसी प्रकार की समस्या में आती रहती हैं, या आपको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस उपाय को पूर्णिमा तिथि पर करने से महादेव अगली पूर्णिमा आने से पहले महादेव उस कामना को पूर्ण कर देंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चावल का आखा दाना लेना है। आखा मतलब चावल का पूर्ण दाना होता है, यानी चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो। और आपको एक सुंदर सा बेलपत्र लेना है। बेलपत्र खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको किसी कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध आप स्टील की कटोरी या गिलास में ही लेना है। अगर दूध की मात्रा कम है तो उसमें थोड़ा सा जल मिला ले और एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर ले। फिर इन सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर शिवलिंग के ऊपर चावल का एक पूर्ण दाना चढ़ा कर दें और फिर उस बेलपत्र को चावल के ऊपर इस तरह से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ हो और बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग से सटी हुई हो।
और फिर उस कच्चे दूध को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। और जब दूध बहकर शिवलिंग से नीचे आने लगे तो अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से शिवलिंग पर त्रिपुंड बना देना है और फिर दाहिना हाथ अपने हृदय में रखकर आपकी जो कामना है वो चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर कह देना है। और फिर एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर अर्पित कर दें और फिर आपकी जो कामना है वह कह दे। गुरुजी ने कहा है कि अगली पूर्णिमा आने से पहले चंद्रमौली महादेव आपकी कामना पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है यह उपाय रोग मुक्ति के लिए बहुत ही खास उपाय है। गुरुजी ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति रोग बीमारी से बहुत ज्यादा ग्रसित है, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, उस व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उसका रोग धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, कितनी भी बड़ी बीमारी हो और कैसी भी कोई रोग बीमारी हो, अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है, आपने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखा दिया है, आपने सारा पैसा भी खर्च कर दिया है, फिर भी उस व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को पूर्णिमा तिथि पर करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाता है, सारे रोग बीमारी दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य किसी भी बीमारी से ग्रसित है, आप बहुत परेशान हो गए हैं, तो आपको यह उपाय किसी भी पूर्णिमा तिथि के दिन कर लेना है। यह उपाय उस रोगी व्यक्ति को स्वयं करना है। अगर वह रोगी व्यक्ति यह उपाय नहीं कर सकता है तो उसके नियमित यह उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। गुरु जी ने कहा है कि पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण का साक्षीकरण कराता है और फिर उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको थोड़े से चावल रख देना है। पीपल का पत्ता जिस तरफ चिकना होता है उस तरफ ही आपको चावल रखना है और फिर इस पीपल के पत्ते को अपने नैनों में लगाकर स्वयं उतरा करके इस पीपल के पत्ते को मुख्य गेट के बाहर रख देना है और अगले दिन सुबह उठकर इस पीपल के पत्ते पर रख चावल को सूंघ लें और फिर इस पीपल के पत्ते को किसी बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाती है। यह उपाय आपको शाम 7 बजे के बाद करना है। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है यह उपाय अगर आप पूर्णिमा तिथि पर कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन का अंबार लग जाएगा। अगर आपके जीवन में धन वैभव की कभी कमी नहीं रहेगी, अगर आपके जीवन में धन संपदा की कमी बनी रहती है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका वह कर्ज उतारने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आप इस उपाय को बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल के समय करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ साथ महादेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन से आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। साथ ही इस उपाय को करने से धन लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है या आप एक आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक में आपको एक गोल बाती लगा देना है और गाय का शुद्ध देसी घी डाल लेना है और आपको तुलसी के 2 पत्ते लेना है और आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। इस उपाय को अपने घर में करना है और फिर तुलसी की दोनों पत्तियों में लाल चंदन की एक एक बिंदी लगा दें और फिर उस दीपक को जलाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति के पास रख दें और फिर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर तुलसी दल का भोग भगवान विष्णु को लगा दें और फिर आपकी जो भी धन से जुड़ी कामना है वह कह देना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन का भंडार भरे रखती हैं। दोस्तों, ये 3 उपाय पूर्णिमा तिथि के बहुत ही खास उपाय हैं, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इन 3 में से कोई भी एक विशेष उपाय जरूर करें। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।